हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। यू पुलिस री एग्जाम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ऐसा ही पेपर आएगा, सेम टू सेम पेपर ऐसा ही आएगा। चलो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपने क्वेश्चन खुद करके देखना और कमेंट बताना कितने क्वेश्चन आपके सही थे। चलो, पहला ही क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया साथियों? 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में। और इस आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। कौन थे साथियों? फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष थे। अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू तथा के.एम. पड़ेकर। अगला क्वेश्चन साथियों, जापान में होन्शु नामक द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए। तो होन्शु नामक द्वीप किस लिए प्रसिद्ध साथियों? तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो सी इज द राइट आंसर। तो साथियों, होन्शु जापानी भाषा है। होन्शु होन्शु क्या साथियों? जापानी भाषा है होन्शु। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। जापान का तो सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। और इस द्वीप पर अधिकतर क्या है? पहाड़ियाँ हैं। इस द्वीप पर अधिकतर क्या है? पहाड़ियाँ, जिस पर बहुत से ज्वालामुखी फैले हुए हैं। इसलिए यहाँ पर क्या मिलता है? तेल मिलता है। अधिकतर क्या मिलता है? तेल, जस्ता या जिंक, कॉपर के लिए अधिक प्रसिद्ध है। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1982 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। इसलिए स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं या पिता कहते हैं। लॉर्ड रिपन के द्वारा कुछ प्रमुख कार्य किए गए थे। कौन कौन से थे साथियों? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति की थी 1882 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति की थी 1882 में। प्रथम फैक्ट्री एक्ट लाया था 1881 में। प्रथम फैक्ट्री एक्ट लाया था 1881 में। प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत की थी 1881 में। स्कूली शिक्षा हेतु हंटर कमीशन आयोग की नियुक्ति की थी 1882 में। 1882 में किसकी की थी? स्कूली शिक्षा हेतु हंटर कमीशन की नियुक्ति। इलवर्ट बिल विवाद 1882 में। अकाल संहिता की स्थापना की थी 1883 में। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो किसने किया? एम.एन. रॉय ने। तो डी इज द राइट आंसर। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार 1935 में, कब साथियों? 1935 में एक संविधान सभा की मांग की। इस संविधान सभा का विचार एम.एन. रॉय की दिमाग की उपज थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने लिथिगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव, और ये कब आया था? 1940 में आया था। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति पर संविधान सभा के गठन पर विचार की बात कही। किसने? लिथिगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव, और ये कब आया था? 1940 में। लेकिन निश्चित नहीं था। लेकिन उसके बाद में आया अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आया था 1942 में। इसमें सर्वप्रथम भारतीयों के संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। तो 1942 में भारतीयों के संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था। व्हेन द रिवर स्लीप उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई? स्टेरिन कायर के द्वारा। तो स्टेरिन कायर के द्वारा व्हेन द रिवर द स्लीप 2015 में लिखा गया था। इसके लिए उन्हें हिंदू पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। 6 नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष
स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में किस किस में दिए जाते हैं? शांति क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में, रसायन क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इन क्षेत्रों में दिए जाने वाला यह विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये कैसे विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार हैं? कौन कौन से? साहित्य, शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। ये कैसे विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार हैं। इस पुरस्कारों की शुरुआत किसने की थी? अल्फ्रेड वर्नहार ने। और कब की थी? 1901 में की थी। तो प्रारंभ में 5 नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे, लेकिन जो छठा नोबेल पुरस्कार है किसका? अर्थशास्त्र का। तो किसके द्वारा दिया जाता है? स्पेरी जैस रिक्स बैंक के द्वारा छठा जो पुरस्कार अर्थशास्त्र का दिया जाता था। कब से प्रारंभ किया है? 1969 में देना शुरू हुआ है। तो अब कितने दिए जाते हैं? 6। पहले कितने थे? 5 थे। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था साथियों, बताओ? बर्नर्स ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? टिम बर्नर्स ली के द्वारा। और ये कैसा है? ये इंटरनेट पर उपलब्ध सबसे उपयोगी सेवा है। इंटरनेट पर उपलब्ध सबसे उपयोगी सेवा है। इसको हम WW कहते हैं या WWW। जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो किसके साथ जुड़ा है? पोंगल के साथ में जुड़ा हुआ जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक परंपरागत खेल है। क्या साथी? जल्लीकट्टू किसका है? तमिलनाडु का, जो पोंगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है। इस खेल में क्या होता है? इस खेल में जो मजबूत या ताकतवर बैल होता है उसके सींग पर सिक्के की थैले बांध दिए जाते हैं और इसे लोगों के बीच में छोड़ दिया जाता है। फिर लोग उस सिक्के की थैली को प्राप्त करने के लिए बैल को काबू करने का प्रयास करते हैं। अगर जो लोग उस बैल को काबू कर लेते हैं उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो जल्लीकट्टू कहाँ का है? तमिलनाडु का परंपरागत खेल है। और किसके त्योहार पर किया जाता है? पोंगल के त्योहार पर आयोजित किया जाता है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। तो बताना साथियों किस में है? पंचायती राज निकाय में। पंचायती राज निकाय में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज और नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन द्वारा इनको शक्ति प्रदान की गई। किसको? पंचायत को। किसके? 73वें संविधान संशोधन और नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन से इनको शक्ति प्रदान की गई। और इसमें महिलाओं के लिए कितना? 1/3 आरक्षण या 33% आरक्षण किसमें दिया है? पंचायत या नगर पालिका में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षित है। और 11वीं और 12वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। कितने साथियों? 29। और 12वीं सूची में, 12वीं सूची में साथियों आपके 18 विषय। तो 18 विषय 12वीं सूची में और 11वीं सूची में कितने विषय? 29 विषय हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो बताओ साथियों, भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? 1872 में। तो वी इज द राइट आंसर। तो भारत में सबसे पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और कब हुई थी? 1872 में हुई थी। 1872 ईस्वी में हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लेकिन नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1881 में। और किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है? तो कौन नहीं जुड़ा है साथियों? पुजारी। पुजारी किस में आते हैं? सेवा में। सेवा किस में? तृतीय क्षेत्र में। सेवा किस में? तृतीय क्षेत्र में। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है साथियों आपके कृषि, वन की, मछली पकड़ना, कृषि, वन की, मछली पकड़ना और खनन किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। और द्वितीय क्षेत्र में उत्पादन, तृतीय क्षेत्र में सेवा। तो टोकरी बनाने वाला क्या होता है? टोकरी बना उत्पादन करता है, तो किस में आएगा? द्वितीय क्षेत्र में। माली किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। कुम्हार कितना किस में आएगा? द्वितीय क्षेत्र में। ये भी तो उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन साथियों,
ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है जहां, तो बताना चाहती हूँ आपका कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है। तो पहले इसकी बात कर सकती हूँ, ISDN इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। तो ISDN को क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो ये क्या है, तो ये ध्वनि वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं। तो डिजिटल नेटवर्क सेवा क्या होता है साथियों, ध्वनि वीडियो एवं डाटा प्रदान करने का एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला साथियों, का मुख्य वास्तु एवं डिजाइनर कौन था। तो डिजाइनर था उसका एड्रेविन लुट्येंस। कौन था, एड्रेविन लुट्येंस। तो ए इज द राइट आंसर। की पहले राजधानी क्या थी, कोलकाता, लेकिन दिल्ली को कब किया, दिल्ली को राजधानी घोषित कब किया, 1911 में। कब किया गया था साथियों, 1911 में। अगला क्वेश्चन, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र राज्य में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। तो कौन सा करता साथियों, बताओ। 91वां संविधान संशोधन राज्य में मंत्री परिषदों में मंत्रियों की अधिकतम संख्या क्या करता है, सीमित करता है। और ये कब हुआ था 91वां संविधान संशोधन, ये हुआ था साथियों 2003 में। कब हुआ था, 2003 में हुआ था। केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के मंत्रियों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 15%। 15% से अधिक नहीं हो सकती, इससे कम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर अगला साथियों, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। तो बताओ साथियों, हुमायूं की मृत्यु हुई थी दीन पनाह। किससे हुई, दीन पनाह एक वो था, भवन था उसका, दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। और कब हुई थी, 1556 में। कब हुई साथियों, 1556 में हुई थी। दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। कब हुई थी, 1556 में। तो उसके बाद में जो अकबर था, गिरकर मृत्यु होगी। बैरम खान ने अकबर को, किसने साथियों, बैरम खान ने अकबर को 14 वर्ष की अवस्था में, कितने, कलनौर कहाँ था साथियों, पंजाब में। तो इसका उसने क्या कर दिया, सिंहासन पर बिठा दिया। किसके पर, कलनौर या पंजाब के सिंहासन पर बिठा दिया। किसको, अकबर को। तो बैरम का कौन था, बैरम कहाँ था साथियों, अकबर का संरक्षक था बैरम का। भारत में निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोधित निर्वाचित हुआ। नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोधित निर्वाचित हुए थे। तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो रेडियो तरंग का वेग निरवात में प्रकाश के वेग के समान होता है। तो प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। बताओ किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, क्यूसेक का। तो नदी के प्रवाह को मापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर, क्यूसेक मीटर का प्रयोग किया जाता है नदी के प्रवाह को मापने के लिए। और वी-फोर्ट स्केल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, समुद्री हवाओं को मापने के लिए। किसका, वी-फोर्ट स्केल। रिएक्टर स्केल, तूफानों को मापने के लिए रिएक्टर स्केल। एनीमोमीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है, पृथ्वी तल से हवाओं की गति को मापने के लिए। किसका प्रयोग, एनीमोमीटर। तो नदी के प्रवाह को क्यूसेक, वी-फोर्ट स्केल किसके लिए, समुद्री हवाओं की गति को नापने के लिए। रिएक्टर स्केल तूफान के लिए। एनीमोमीटर पृथ्वी तल से हवाओं की गति को मापने के लिए। सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट है। तो सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है साथियों, बताओ। तो क्या है, मैक। ए इज द राइट आंसर, मैक। तो सुपरसोनिक स्पीड मापने की इकाई है मैक। तो मैक का फॉर्मूला होता है साथियों, मैक बराबर क्या होता है, तो मैक बराबर वस्तु की गति बटे माध्यम में ध्वनि की गति। तो मैक बराबर होता है। अगला क्वेश्चन साथियों,
खाद्य यंत्रों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? वेट का। तो खाद्य यंत्रों को संरक्षण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। तो सोडियम बेंजोएट का सूत्र है NaC7H5H5O2। बेंजोएट का सूत्र है NaC7H2O2। NaC7H5O2 किसका है? बेंजोएट का सूत्र। क्वेश्चन साथियों, किस स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है बताओ? हाइग्रोमीटर का। तो हाइग्रोमीटर का आर्द्रता जानने के लिए उपयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर का। पायरोमीटर का किसके लिए उपयोग किया जाता है? सतह का तापमान नापने के लिए पायरोमीटर। पेरिस्कोप किसका प्रयोग? पेरिस्कोप का किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला उपकरण है पेरिस्कोप। और हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? द्रवों में आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य UDAY योजना के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बना है? तो साथियों बात करें UDAI की फुल फॉर्म का है, UDAI फुल फॉर्म का है उजाला डिस्काउंट इंश्योरेंस योजना। और ये कब शुरू हुई थी? 2015 में शुरुआत हुई थी इसकी। तो पहला राज्य हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? झारखंड। तो सी इज द राइट आंसर, झारखंड। अगला क्वेश्चन साथियों, महात्मा गांधी राज कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो कब बने साथियों बताओ? 1924 में महात्मा गांधी राज कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और अधिवेशन कौन सा था? 40वां अधिवेशन था। और ये हुआ कहाँ था? ये बेलगाम में। कहाँ हुआ था? बेलगाम, कर्नाटक में। 1925 में 41वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। और कहाँ की थी? कानपुर में। और 1923 में विशेष अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। और ये कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और 1922 में था 38वां अधिवेशन था। और इसके अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास। और इसका हुआ कहाँ था? ये गया में। कहाँ हुआ था साथियों? गया, बिहार में। अगला क्वेश्चन साथियों, क्रीमी लेयर किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित? सामाजिक एवं आर्थिक आलात से। तो बी इज द राइट आंसर। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। तो बताओ साथियों, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित साथियों? हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, जिसे पहले फुटबॉल और क्रिकेट का फतेह मैदान के नाम से जाना जाता है। किसको? इस पे क्या होता था? लाल बहादुर शास्त्री को पहले किसके नाम से जाना जाता था? फतेह मैदान। और इस पे कौन से खेल होते थे? फुटबॉल और क्रिकेट। और ये कहाँ था? हैदराबाद और तेलंगाना में था। उसके बाद में इस स्टेडियम का नाम 1967 में क्या कर दिया? पूर्व प्रधानमंत्री बहादुर शास्त्री के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रख दिया लाल बहादुर शास्त्री। कब रखा था? 1967 में। और एक है हैदराबाद और तेलंगाना में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। रक्त का लाल दिखाई देने का कारण क्या है? रक्त का लाल दिखाई देने का कारण क्या है? तो क्या साथियों? हीमोग्लोबिन का होना। तो डी इज द राइट आंसर। गोल्डन पेन का फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? बताओ। पत्रकारिता से संबंधित गोल्डन पेन फ्रीडम का पुरस्कार। और इस पुरस्कार की स्थापना 1961 में। यह पुरस्कार कैसा है? अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो साथियों बताओ, ओजोन दिवस कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। चारुकला लोक नृत्य कहाँ बनाया जाता है? तो साथियों बताओ साथियों, कहाँ बनाया जाता है? तो चारुकला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में बनाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। तो चारुकला लोक नृत्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में
राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो साथियों बताओ किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में, और अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और अनुच्छेद 85 में क्या है? संसद के सत्र सत्रावन और विघटन के प्रावधान। स्वयं की शांति किस देश को कहते हैं? स्वयं की शांति किस देश को कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? उत्तर कोरिया देश को। तो वी इज द राइट आंसर। बात करें साथियों उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। तो उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। तो उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है साथियों? प्योंगयांग। इसकी मुद्रा क्या है? कोरिया वॉन। क्या है? कोरिया वॉन। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1943 में। और किसके द्वारा? रासबिहारी बोस के द्वारा हुआ था आजाद हिंद फौज का गठन। 2024 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि किस देश के थे? तो किस देश के साथियों? फ्रांस के थे। फ्रांस के राष्ट्रपति थे, इनका नाम था इमैनुअल मैक्रो। इस गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? विकसित भारत और भारत की लोकतंत्र की मातृका। 2023 में गणतंत्र था, उसके मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति, उनका नाम था फतेह अल सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी। 2023 में मुख्य अतिथि थे। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो किसके बीच लड़ा गया साथियों? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये 1526 में। और द्वितीय कब हुआ था? 1556 में। और तृतीय कब हुआ था? 1761 में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी। और कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में। और तृतीय युद्ध 1761 में। अगला क्वेश्चन साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी साथियों बताओ? 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और इस मुख्यालय कहाँ पर साथियों? इसका न्यूयॉर्क हैमिल्टन द्वीप पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। इसकी जो भाषा है क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी भाषा है। प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रैग वेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रैग वेली थे। और ये कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। कहाँ के? नॉर्वे के। कुल सदस्य कितने होते हैं इसमें? 15 सदस्य होते हैं। तो 10 अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। तो अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितना होता है साथियों? 2 वर्ष का अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो किसके लिए? इंद्र के लिए। तो इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला साथियों, चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का अशोक किसको कहते हैं? वांगो नदी को चीन का अशोक कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित साथियों? कानून से संबंधित है। तो ये साथियों यू पुलिस का प्रैक्टिस सेट था। तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक अप। क्या धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।